गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक सिंकिंग फंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय वे ऑफ सिंकिंग फंड का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम सिंकिंग फंड का रिडेम्पशन है। सबसे पहले आप देखो बैलेंसेस दिया हुआ है। रॉयको लिमिटेड का 1 अप्रैल 15 बैलेंस में डिवेंचर रिडेम्पशन फंड दैट इज सिंकिंग फंड 60,000, इन्वेस्टमेंट इक्वल अमाउंट का है बट उसका नॉमिनल वैल्यू 75,000 है। तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस 60,000, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी 60,000, लेकिन उस 60,000 का नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा 75,000। डिवेंचर आपका 90,000 का है। बोला है कंपनी सोल्ड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 90%। कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट बेचेगा, सेल करेगा 90% पे फॉर रिडेम्पशन ऑफ 30,000 डिवेंचर्स। 30,000 का डिवेंचर को रिडीम करने के पर्पज से कुछ इन्वेस्टमेंट बेचेगा। इन्वेस्टमेंट का सेल वैल्यू दिया है 90%। जो 30,000 का डिवेंचर रिडीम्ड होगा वो एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 30,000 का डिवेंचर को रिडीम करने के लिए 20% प्रीमियम 6,000 लगेगा। दैट इज 36,000 रुपया का ज़रूरत है। 36,000 रुपया इन्वेस्टमेंट बेच के लाना है। इन्वेस्टमेंट बेचिएगा 90% में। 90% में इन्वेस्टमेंट बेचना है, 36,000 रुपया आना चाहिए। तो अगर हम लोग बुक वैल्यू 40,000 का डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू 40,000 का डिवेंचर 90% के रेट में बेचे तो 36,000 रुपया आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको दिखाया जाएगा। बनाना है डिवेंचर अकाउंट, फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। जनरली इसमें रिक्वायरमेंट यही होता है, डिवेंचर, फंड, इन्वेस्टमेंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट डिवेंचर अकाउंट। 12% डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस था 90,000। डेट था 1 अप्रैल 15। डिवेंचर क्रेडिट बैलेंस होता है। बाई बैलेंस BD, इसका बैलेंस है आपका 90,000। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इज आल्सो क्रेडिट बैलेंस, इसका बैलेंस है 60,000। 1 अप्रैल 15 बाई बैलेंस BD 60,000। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी 60,000 होगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस BD 60,000, इसका नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 75,000। क्लियर? डिवेंचर होल्डर का कोई बैलेंस नहीं होगा, इसको रिडेम्पशन के वक्त यूज करेंगे। ठीक है, आप पहले बैलेंस देख लो एक बार फिर से। डिवेंचर का बैलेंस आपका देखो 90,000 है, फंड का बैलेंस 60,000 है। इतना ही इन्वेस्टमेंट का इक्वल अमाउंट होगा। नॉमिनल वैल्यू देख लीजिए 75,000। थोड़ा सा डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 90% में बेचेंगे। 30,000 का डिवेंचर को 20% प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो 30,000 का 20% 6,000, 36,000 का ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट बेच के लाएंगे। इन्वेस्टमेंट बेच के लाएंगे तो इन्वेस्टमेंट 90% पे बिकेगा। तो 90% 36,000 को डिवाइड करेंगे तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट बेचने से 36,000 रुपया आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 75 का इन्वेस्टमेंट है, बाद बाकी इन्वेस्टमेंट बचेगा। ठीक है, आपको इसका वर्किंग दिखाते हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के लिए अमाउंट कितना ज़रूरत है? तो 30,000 का रिडेम्पशन होगा प्लस 20% देयर ऑफ 36,000 लगेगा।
ठीक। नॉमिनल या फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, 36,000 अरेंज करने के लिए 90% रेट से हमको कितना का इन्वेस्टमेंट बेचना होगा, वो यहाँ आ गया 40,000। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 40,000 का इन्वेस्टमेंट 90% के रेट में सेल कर दिए, 36,000 आ गया, माइनस बुक वैल्यू। अब इसका हमको बुक वैल्यू देखना होगा, तो आप यहाँ देखो 75,000 का बुक वैल्यू 60,000 था, तो 60,000 जो बुक वैल्यू था वो 75,000 का था, तो 40,000 का कितना होगा, क्लियर है। 60,000 में जो हम इन्वेस्ट करके रखे थे तो 75,000 का आया था, तो 40,000 का कितना आएगा, वो होगा आपका 32,000। तो 4,000 जो आया, ये 4,000 हम लोग का प्रॉफिट ऑन सेल आया। वैसे भी आप देखोगे 75 का 60 है, माने 80% वैल्यू है। हम लोग बेचे हैं 90% में, तो 80% का इन्वेस्टमेंट 90 में बेचे तो 10% तो प्रॉफिट हो गया। तो 40,000 का हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो 10% प्रॉफिट 4,000 होना चाहिए। इसको हम दूसरे में कैलकुलेट कर दिए, 40,000 का 90% में बेचेंगे तो 36 में बिकेगा, और उसका अपने घर में बुक वैल्यू कितना था, तो 60 वैल्यू था 75 का, तो 40 का देखिए 32, 4,000 प्रॉफिट। अच्छा, ये 36 कहाँ से लाए, तो रिडेम्पशन 30,000 का करना है 20% प्रीमियम के साथ, तो 36,000 का ज़रूरत है। 36,000 अरेंज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बेचना होगा 90% के रेट में, तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो 36,000 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डिटेल वर्किंग। अब चलिए इसका एंट्री दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, तो 1 अप्रैल के दिन सेम डेट इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में बाई बैंक 36 में बेचे। यहाँ पे दे दिए इंफॉर्मेशन या नरेशन बोल सकते हो, सेल। इसको बेचने में प्रॉफिट हुआ टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा 4,000। अब इसका हम लोग बैलेंस कर देंगे 64 सेम डेट रखते हैं, बाई बैलेंस CD 28। अच्छा, हेल्प के लिए नॉमिनल वैल्यू लिखते हैं, 75 में 40 का बेच दिया तो नॉमिनल वैल्यू 35 का बच गया। ये जस्ट हेल्प के लिए लिख दिए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेच दिए, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे फंड में, और बैलेंस बच गया आपका 28,000। अब डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए ड्यू करेंगे। ये जो डिवेंचर है इसमें से 30,000 को रिडीम कर लेना है 1 अप्रैल 15 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। 30,000 का रिडेम्पशन होगा। अब बाद बाकी टू बैलेंस CD 60,000 बच जाएगा। 90 में 30 का रिडेम्पशन हुआ तो 60 बच जाएगा। क्लियर। ये वाला डिवेंचर होल्डर में जाएगा। ये रहा आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इसमें आ जाएगा 1 अप्रैल 15 बाई 12% डिवेंचर अकाउंट। ये आ गया आपका 30,000। यहीं पे लाते हैं बाई प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन अकाउंट 20%, 6,000। अब हम लोग डिवेंचर होल्डर को पेमेंट दे देंगे, डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, इसको 36,000 पेमेंट कर देंगे, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, डिवेंचर को ड्यू करके रिडीम कर गए। अब एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेचने में 4,000 का प्रॉफिट हुआ था, जो रिडेम्पशन फंड का बाई में आ जाएगा। बाई डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 4,000 प्रॉफिट आ गया। दूसरी बात, हम लोग को रिडेम्पशन करने में 6,000 प्रीमियम दिए थे, ये हमारे लिए लॉस है, ये फंड का 2 में आ जाएगा। 2 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 6,000, या इसको बेटर होगा अगर हम लोग लिखे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। होल्डर ना लिख के प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिख देंगे। तो यहाँ आ गया अपना 6,000। इसके अलावा जितना का रिडेम्पशन होता है वो पूरा का पूरा पैसा जनरल रिजर्व में जाएगा। तो हम लोग 30,000 का रिडेम्पशन किए, तो हम लोग को 30,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। इसके बाद यहाँ पे टू बैलेंस CD बचा देंगे, इसको ऐड करते हैं 64, यहाँ लाते हैं 64 और 36 माइनस हो गया तो 28 बच गया। ओके, तब एक बार फिर से आप देख लो, इन्वेस्टमेंट में 2 BD लिखेंगे, बाई बैंक करके बेच देंगे, प्रॉफिट आया CD कर दिए। डिवेंचर में 2 डिवेंचर होल्डर ड्यू किए, होल्डर में गया, बाई प्रीमियम के साथ रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद इसको पेमेंट दे दिए, कंप्लीट। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस था 60,000, प्रॉफिट यहाँ लाए, प्रीमियम और रिडेम्पशन को यहाँ लाए, और जितना रिडेम्पशन हुआ उतना जनरल लीजर में डाल दिए, बैलेंस आ गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर देखिए, धीरे धीरे मेरे साथ बनाइए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।